दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए वीडियो के साथ। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे अमीन या लेखपाल के कोर्स से संबंधित। ये दूसरा दिन है, यानी पार्ट 2 है, जिसमें हम आज बात करेंगे हेक्टेयर, बीघा, बिस्वा, कच्चा बीघा, एकड़ के बारे में। यानी एक यूनिट से दूसरी यूनिट में किस प्रकार से कन्वर्ट करें, इस पर हम आज बात करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो के तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके पहले, तो खतौनी में जाने कितना हेक्टेयर ज़मीन है, इससे संबंधित हमने आपको पूरे डाटा में समझाया था कि आपके हेक्टेयर में ज़मीन है तो कितनी है और किस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। खतौनी के बारे में पूरा डिटेल हमने समझा दिया, इस वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बात करें खेती के क्षेत्रफल मापने के मात्रक, जैसा कि आप हेक्टेयर का इस्तेमाल करते हैं, आप वर्ग मीटर, वर्ग फुट, वर्ग गज, एकड़, डिसमिल, धूर, ये सारी वैल्यू जो होती हैं वो आपके खेत के क्षेत्रफल को बताती हैं। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे हेक्टेयर की, तो एक हेक्टेयर की वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 10,000 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 वर्ग मीटर। और एक हेक्टेयर की वैल्यू अगर हम बात करें तो 2.47 एकड़ होती है। वहीं अगर डिसमिल की बात करें तो 247.1 डिसमिल होता है। और वहीं पे हम बात करें एक हेक्टेयर में कितना बीघा उत्तर प्रदेश में, तो 3.95 बीघा होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हमने अलग से कवर की हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वीडियो जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ बात करेंगे एकड़ के बारे में। एक एकड़ के में अगर बात करें तो कितना बीघा होता है, तो एक एकड़ में आपका 1.6 बीघा होता है। एक एकड़ में 1.6 बीघा, या आप कहें एक एकड़ में आपका 1 बीघा और 12 बिस्वा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक एकड़ को हम लिख सकते हैं 1.6 बीघा, ये 1 बीघा और 0.6 बीघा है। अब ये 0.6 बीघा है तो 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है। तो 0.6 में जब गुणा करें तो कितना निकल के आएगा? 12 बिस्वा। तो सिंपली एक एकड़ में आपका 1 बीघा और 12 बिस्वा हो जाएगा। अब हम वहीं बात करें, एक बीघा की वैल्यू जो होती है 400 वर्ग लाठा के बराबर होती है। 400 वर्ग लाठा। अब एक बीघा में आपका 400 वर्ग लाठा होता है, और वहीं आपका एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है। तो एक बीघे की वैल्यू आपको पता है 400 वर्ग लाठा। तो सिंपली एक एकड़ की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1.6 में और बीघे की वैल्यू हम 400 से गुणा कर देंगे, तो 400 और 640 वर्ग लाठा टोटल खेत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि आपका एक एकड़ की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर वर्ग फुट में, वर्ग गज में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि एक एकड़ बराबर आपका 4,840 वर्ग गज होता है, वहीं 43,560 वर्ग फुट होता है। तो एक लाठा की लंबाई जो होती है वो होती है 2.75 गज। अब एक वर्ग गज करेंगे तो 2.75 का उसी में गुणा करना पड़ेगा, यानी 2.75 गुणित 2.75। जैसे गुणा करेंगे वो निकल के वैल्यू आएगी 7.5625 वर्ग फुट। एक वर्ग लाठा की वैल्यू निकल के आएगी आपकी वर्ग गज में। यहाँ पे आपको वर्ग गज कर लेना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको डाटा यहाँ पे क्या करना है, गज कर लेना है। तो यहाँ से वैल्यू आपकी वर्ग गज में निकल के आ जाएगा। अब 640 वर्ग लाठा होता है एक एकड़ का, तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, इसमें आप वर्ग लाठा की जगह 7.5625 का जैसे गुणा करेंगे आपका ये वर्ग गज में चेंज हो जाएगा, जो कि एक एकड़ की वैल्यू होती है 4,840 वर्ग गज। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब वहीं अगर बात करें कि वर्ग फुट में कैसे वैल्यू इसकी निकल के आई होगी, तो सिंपली एक गज में आपका 3 फुट होता है, और एक वर्ग गज में आपका 3 त्रिका 9 वर्ग फुट होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि इस वर्ग गज की जगह आप लिख सकते हैं 9 वर्ग फुट। तो सिंपली 9 वर्ग फुट का गुणा कर दिया 4,840 में, तो 9 का गुणा करेंगे तो 43,560 वर्ग फुट निकल के आएगा, जो कि एक एकड़ की वैल्यू है। तो यहाँ पे एकड़ के बारे में हमने पूरी जानकारी आपको दी है। अगर ये आपको पता नहीं है तो इसको नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको याद भी कर लीजिएगा। अब देखिए, एक बीघे की अगर बात करते हैं तो एक पक्का बीघा जो होता है एक वर्ग जरीब के बराबर होता है। अब ये है आपकी जरीब, जरीब जिसे चैन कहा जाता है। ठीक है, अब ये 3 प्रकार की होती है, एक शाहजहानवी होती है, एक होती है आपका गुंटर्स, एक होती है मीट्रिक। जो लेखपाल या पटवारी के पास होती है वो शाहजहानवी जरीब होती है, जो कि आपका पक्का बीघा बताती है। तो एक जरीब की लंबाई जो होती है वो 55 गज की होती है या 165 फुट की होती है। अब एक गज में आपका 3 फुट होता है, तो सिंपली 155 में 3 का गुणा करेंगे तो ये फुट में चेंज हो जाएगा ऑलरेडी।
ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपको ये हत्था है जिसमें पकड़ा जाता है, दोनों तरफ होता है, और इससे आपकी खेतों के माप को तैयार किया जाता है या उसके क्षेत्रफल को निकाला जाता है। तो अगर कोई खेत भी एक एक जरीब लंबा, यानी 55 गज की जरीब है, तो एक जरीब लंबा हो और एक जरीब चौड़ा हो, तो ये टोटल जो खेत बनेगा ये आपका एक पक्का बीघा कहलाएगा। यही एक पक्का बीघा आपके 20 बिस्वा के बराबर होगा, 400 वर्ग लाठा के बराबर होगा, 3025 वर्ग गज के बराबर होगा, 27,225 वर्ग फुट के बराबर होगा, और आपका 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होगा। तो एक ही बीघे की ये सारी वैल्यू है, अलग अलग है, जो कि आपकी वर्ग गज में वर्ग फुट वर्ग लट्ठा या लगी, यहाँ से आप सीख सकते हैं। अब ये वैल्यू आई कहाँ से? सबसे पहले अगर हम बात करें कि 3025 वर्ग गज कैसे आया। अब जानते हैं कि एक जरीब की लंबाई 55 गज होती है, तो वर्ग जरीब की वैल्यू अगर बात करें तो वर्ग जरीब का मतलब होता है कि 55 गुणित 55 करेंगे तो ये आपका वर्ग गज में चेंज हो जाएगा, जो कि 55 और 55 का गुणा करेंगे तो ये 3025 वर्ग गज के निकल के आ जाएगा। अब ये 27,225 की बात करें तो यहाँ पे सिंपली 165 गुणित 165 करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग फुट में 165 फुट लंबा 165 फुट चौड़ा हो तो आपका एक बीघा, और उसकी वैल्यू होती है 27,225 वर्ग फुट के बराबर। ठीक है, तो ये गुणा करके आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें वो नहीं है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2529.28 वर्ग मीटर कैसे आया होगा? तो सिंपली आपको एक वर्ग मीटर की वैल्यू जो होती है, एक वर्ग मीटर की वैल्यू होती है 10.7639 वर्ग फुट। तो सिंपली ये वर्ग फुट में है, तो आप 27,225 में जैसे ही आप 10.7639 का भाग करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गया 2529.28 वर्ग फुट। तो ये जो मैं डाटा आपको बोल रहा हूँ इसको आपको सिर्फ याद करना है और इसको आप कन्वर्ट भी करना सीख लीजिए। अब लाठा की बात करते हैं तो 20 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा, यानी 400 वर्ग लाठा होना चाहिए कुल क्षेत्रफल, तो आपका एक बीघा होगा। और लाठे की लंबाई वहाँ पे लेनी है आपको 99 इंच का, या तो 8.25 फुट का, या तो 2.75 गज का। तो ये वैल्यू लेकर इस्तेमाल करके आप इस यहाँ पे निकाल सकते हैं एक खेत का क्षेत्रफल, जो कि आप लाठे के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।